अंजलि, लेकिन एक बात जो कि आप जब सांसद से बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि आपदा है ये, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में अंतर होता है और ये मैन मेड डिजास्टर है और इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, सीधे तौर पर सरकार को, क्योंकि सरकारी कामकाज है ये। सरकार ये तय कर सकती है कि वहां पर आखिर क्यों सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं किया गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपने किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या वो कंपनी ये तमाम टनल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए सक्षम है या फिर नहीं। ये सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी और लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ जायज है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, इसको आप आपदा कहकर बच नहीं सकते। और वाकई एक प्राकृतिक आपदा और एक मैन मेड आपदा में क्या फर्क होता है वो इस टनल साइट पर ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उन तमाम रेस्क्यू टीम की उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, वो भी लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से और वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर तमाम लोग जिनकी जवाबदेही बनती है वो इस तरह के जवाब देकर निकल जाएंगे कि इसको एक आपदा की तरह देखना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कोताही तो बरत रहे हैं लेकिन सामने आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप एक पुख्ता जवाब दीजिए, आप ये जरूर बताइए कि अब तक जो हो गया, गलती जो हुई है उसको मानते हुए ये बताइए कि आखिर गलती सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। जो नई मशीन मंगाई है उसके आने में इतना समय क्यों लग रहा है और इसके आगे अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता है तो क्या कोई और बैकअप प्लान अब तैयार किया गया है। तो इन तमाम चीजों पर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यही वजह है कि यहाँ पर जो मजदूर है वो अब यहाँ पर इकट्ठा हो गए। क्योंकि अच्छा अंजलि, इस बारे में अभी जानकारी है कि अभी वहां पर क्या कोई मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है? जो कह रहे थे कि देहरादून से भी एक मशीन आ रही थी, वो नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूटा। दूसरा ये कि दिल्ली से भी एक मशीन को बुलवाया जा रहा है। अभी वहां पर क्या कोई मशीन के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है या फिर अभी थोड़ा कामकाज बंद किया गया है? वहां पर क्या चल रहा है? जी देखिए, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जरूर पहुंचे थे लेकिन अभी जितना हम देख पा रहे हैं मशीन के जरिए अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। आप भी देख सकते हैं टनल की तस्वीरें यहाँ पर। दरअसल सुबह एनडीआरएफ के अधिकारियों ने जो जानकारी दी थी उन्होंने कहा था कि एक हैवी वेट मशीन है जो ड्रिलिंग के लिए एयरलिफ्ट कराई गई है दिल्ली से और यहाँ पर पास में ही एक जगह है चिल्क्यारी सोट जिसका नाम बताया जा रहा है, वहाँ से वो मशीन आ रही है। तो हमको जानकारी ये दी गई थी कि तकरीबन 11 बजे तक वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अब इंतज़ार यही किया जा रहा है कि वो मशीन यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आगे का जो काम है वो शुरू किया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो हैवी मशीन है, उससे ड्रिलिंग करना ज़्यादा आसान होगा और तब शायद एक एस्केप रूट जो है वो तैयार कर लिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर इंतज़ार जो है उसी चीज़ का दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पर रोड को ज़रूर समतल किया गया क्योंकि बड़ी मशीन है, तो रोड पे आने में दिक्कत ना हो, नीचे की तरफ आने में दिक्कत ना हो, तो वो काम सुबह ज़रूर किया गया। लेकिन उसके बाद फिलहाल अभी इस तरह का कोई रेस्क्यू वर्क नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम है, सीओ हैं, वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, अंदर का जायज़ा लिया। सांसद भी अंदर तक गई थी, उन्होंने देखा कि अंदर लोग मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, लोगों से बातें करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू होगा? तमाम बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम और वहां पर तेजी से हो रहा काम, इन दोनों में बहुत अंतर है और यही अंतर अभी नजर भी आ रहा है कि बड़ी टीम्स मौके पर मौजूद तो हैं लेकिन काम हो क्यों नहीं रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, यही वजह है कि वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, आउट ऑफ कंट्रोल वहां की भीड़ होती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन यह बहुत स्वाभाविक है कि वहां पर अंदर जो मौजूद हैं 40 मजदूर, उनके साथी मजदूर हैं, उनके तमाम सवाल हैं, उनके तमाम आरोप हैं, उनके जवाब भी मिलना है और साथ ही वो चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी का क्या होगा। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ऐसे सांसद आती हैं टीवी के सामने, वो बोलती हैं कि आपदा है ये और कोशिशें की जा रही हैं। 4 दिन से आप सिर्फ कोशिशें ही कर रहे हैं। देखिए, चौथा दिन और चौथा प्लान, इसमें तो कोई शक नहीं कि 4 दिन से जो प्लान अभी तक चला था और वो आखिर में कामयाब हुआ। अगर कामयाब होता तो सभी मजदूर बाहर निकाले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कभी मशीन की कमी आ गई, कभी मलबा आ गया, कभी फिर टेक्निकल जो फॉल्ट आ गए, ये तमाम बातें आई हैं। आपके सवाल का जवाब भी देते हैं और उस गाँव की तस्वीर भी दिखाते हैं जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। ये सिलक्यारा वही गाँव है और इसके ठीक बैंड पर ये टनल है। तो पहले गाँव की तस्वीर आप देख लीजिए और इसके बाद सवाल का जवाब
जवाब देते हैं। देखिए, एक एक करके 12 नवंबर से जब से घटना हुई है, सबसे पहले मलबा को हटाने की बात आई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरा प्लान ये शुरू हुआ कि प्लास्टर के जरिए उस मलबे को रोकने की कोशिश हुई, वो भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। फिर तीसरा ये हुआ कि ड्रिल के जरिए पहुंचा जाए ताकि उस पाइप को बिछाया जा सके, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। कल की जो मशीन लगाई गई थी वह हाई पावर की नहीं है, इसलिए उस ड्रिल करने का जो पूरा सिस्टम था वो नहीं ऑपरेट हो पाया। अब हाईटेक एक मशीन जरूर पहुंची है मौके पर, लेकिन अब देखना है कि उसको इंस्टॉल करके फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना और कितना समय लगता है। क्या आज ये पूरा मिशन कामयाब हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। दूसरी जो अब दिल्ली से मशीन मंगाई जा रही है उसके लिए ज़रूर बताया गया कि चिलियाली शोर जो यहाँ का हेलीपैड है वहाँ से उस मशीन को लाया जाएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरे रूट को पुलिस ने अपने हैंडल में लेने की बात कही है। ग्रीन रूट बनाया गया है ताकि हर जगह पर पुलिस जवान तैनात रहे, मशीन को ला करके इंस्टॉल कराया जाए। आपने जिस तरह से सवाल किया, ये वाजिब बात है कि आखिर 4 दिन का वक्त हो गया, 4 दिन में 70 मीटर की जो दूरी थी उसको मिशन को कामयाब होने में तमाम सवाल अब कंपनी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था उस पर उठते हैं, सरकार पर सवाल उठते हैं कि सरकार ने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अंदर सेफ्टी मेजर्स का पालन क्या कुछ किया जा रहा था इसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है, कितने मजदूर वहां पर लगे हुए हैं इसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है। और वैसी कंपनी को आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वहां पर इस वक्त 72 घंटे से ज्यादा का वक्त 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। अंजलि, फिलहाल क्या तस्वीरें, सिर्फ इंतजार ही हो रहा है और एक और नया दावा सरकार का कि शाम तक हो जाएगा। हर रोज सुबह सुबह सरकार यही कहती है, प्रशासन की तरफ से यही कहा जाता है कि आज शाम तक, देर रात तक रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह वही खाली हाथ होते हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि अब सब्र जो है वो टूट रहा है लोगों का। जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, आसपास के गांव के लोग भी अब इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर इतने सालों से काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट साइट पर एक साथ काम कर रहे हैं, आसपास ही रहते हैं और ऐसे में इन लोगों का परिवार कहें तो यहाँ पर यही लोग हैं, तो इसलिए इन लोगों का सब्र जो है वो अब टूट रहा है। और ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से जेसीबी मशीन्स पर ये लोग चढ़कर बैठ गए हैं, जहाँ से प्रोजेक्ट साइट पर जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पे लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। कोई अधिकारी अगर अंदर से आ रहा है तो उसके सामने हंगामा किया जा रहा है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक डीएम आकर बात नहीं करते और खुद एक आश्वासन नहीं देते, क्योंकि कंपनी के लोगों पर अब इनको भरोसा नहीं है, वो खुद नहीं बताते कि कितना समय लगेगा, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये तस्वीरें लगातार अब यही देखने को मिल रही हैं। कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस है जिसके बाहर ये मजदूर इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर हमने इनसे बात की और देखिए अभी भी लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि अब सवाल तो लोगों की जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर जायज इसलिए भी है क्योंकि आप खुद ये बात सोचिए कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा था और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें ही अगर ऐसी कोताही बरती गई, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कैसे भरोसा किया जाएगा। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वो डर के साए में काम करते रहेंगे, ये एक बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि आप चारों धामों को जोड़ रहे हैं। हर वेदर में लोग यहाँ पर आकर जो 4 धाम के दर्शन है वो कर सकें, ये वो प्रोजेक्ट है। और ऐसे में एक बहुत अहम हिस्सा ये टनल हो जाती है और उसमें अगर रेस्क्यू में आपने सेफ्टी मेजर्स इस तरह से नहीं लिए हुए हैं कि मजदूर अगर किसी संकट में फंसते हैं तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ की सांसद है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संरचना ऐसी है, तो वो संरचना तो पहले से ही सबको पता है, तो ऐसे में आपने इंतजाम क्या किए थे, अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम थे, उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। और यही जवाब, ये जो तस्वीरों में आप मजदूरों का ये हुजूम देख रहे हैं जो यहाँ पर इकट्ठा है इस टनल साइट पर, यही सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सवाल का जवाब तो सरकार को, प्रशासन को देना होगा। अंजलि, सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी और जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी सकुशल वापसी, उनको बाहर वापस निकालना होगा, यही ये मजदूर भी चाहते हैं। आप अंजलि हमारे साथ बने रहिए, रामानुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज़ हर अपडेट तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहा है।